मैं आप लोगों को बता दूं कि जब एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का नोटिफिकेशन आया तो कितनी वैकेंसियां आई थी। आप सभी लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो केवल 60 पोस्ट यानी कि 60 पोस्टों पर जो है वैकेंसियां आई थी। हालांकि बाद में जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, बच्चों ने मांग की लगातार कि हमें जो है वैकेंसियों को बढ़ाया जाए, तो केवल और 50 वैकेंसियां बढ़ाकर और टोटल वैकेंसियों की संख्या 2024 प्री की जो कर दी गई 110 वैकेंसियों की जो है लगभग 110 वैकेंसियां थी, हाँ जितना मुझे ख्याल है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद अगर आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा देखिए, उम्र सीमा की बात करें तो बच्चों ने उम्र सीमा के लिए भी बहुत सारे जो है प्रोटेस्ट किए और बहुत सारी जो है बातें की, और यहाँ पर जो है आयु सीमा को जो निकल कर आया तो आयु सीमा में किसी तरीके का जो है बदलाव नहीं देखने को मिला। आप सभी लोग जानते होंगे कि जितने भी लोग अगर 21 साल की उम्र सीमा पूरी कर चुके हैं और जहाँ जो है 40 साल की उम्र सीमा पूरा जो है कि पहले हैं, वो लोग ही केवल एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो है पेपर को दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात और आती है, जो बच्चों के लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हमें बताइए क्या जो है इसका जो है सिलेबस चेंज हो सकता है। तो क्या सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता दूं कि देखिए 2021 या 22 के पहले जो है सिलेबस चेंज हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। तो कुछ ही यूनिट के अंदर जो है उस बार हालांकि ज्यादा कुछ बदलाव आए हुए थे, लेकिन उसके बाद अभी 2024 के पहले नोटिफिकेशन जब आया उस समय भी जो है सिलेबस में बदलाव हुए। तो यूनिट 10 में बदलाव हुए कुछ, और यहाँ पर जो है अलग अलग जो है पैटर्न में जो है भागों में अलग अलग यूनिटों के अंदर कुछ डिफरेंस जो है टॉपिक को, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है यहाँ पर जोड़ा गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है 2025 की, तो 2025 के अंदर क्या इसके जो है चेंजेस हो सकते हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि वैकेंसियों की बात करते हैं। सबसे पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के अंदर कितनी वैकेंसियां आने की संभावना है, आप लोगों को तो ये जानना जरूरी है। तो देखिए मैं बता दूं कि इस बार की वैकेंसियों के आने की ज्यादा तो संभावना होनी चाहिए, क्योंकि लगभग वैकेंसियों के कम से कम नहीं तो 350 से 400 500 तक वैकेंसियां आनी चाहिए। क्योंकि देखिए आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि हाल ही की खबरों के अंदर कि लगभग कितनी वैकेंसियां खाली है। तो लगभग यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में जो है बहुत सारी जो वैकेंसियां और बहुत सारे जो है रिटायरमेंट हुए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से थी। तो वैकेंसियों के अंदर बहुत सारे जो है रिटायर भी हुए हैं, डीएसपी जितने भी जो अदर पोस्टों में थे तो यहाँ पर रिटायर हुए हैं। तो यहाँ पर उनकी जो वैकेंसियां जो खाली हुई है तो वो भी वैकेंसियां आप लोगों के सामने आ सकती हैं, आएंगी, आ सकती है, नहीं आएंगी। तो इस बार संभावना है कि जो है वैकेंसियां ज्यादा ही आना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 350 से 400 अप्रोक्स 500 के लगभग ही आनी चाहिए। लेकिन इस बात के लिए हम कोई क्लियर नहीं करते, कोई गारंटी नहीं लेता मैं कि कितनी वैकेंसियां आए। हो सकता है कि आप लोगों की जो है वैकेंसियां केवल 50-60 ही आए फिर से। इस बात का कौन गारंटी लेता है, क्योंकि एमपीपीएससी आयोग खुद की तो गारंटी लेता नहीं। आयोग को खुद नहीं पता कि कितनी वैकेंसियां मैं दे सकता हूं। आयोग को खुद नहीं पता कि किस तरीके से जो है पेपर बनाने हैं। आयोग को खुद नहीं पता कि किस तरीके के जो है सिलेबस के अंदर जो है क्या पैटर्न रखना है, क्या पैटर्न के अंदर जो है किस तरीके से जो है गलतियों को सुधारना है, क्या सारी चीजों के बारे में, कब हमारे जो है पेपर में क्या हो सकता है, इस सारी चीजों के बारे में आयोग को कोई जानकारी है ही नहीं मुझे लगता है। और कब हमें आंसर की जारी करना है, कब आंसर की सही जारी करना है, कब कितनी कौन सी जानकारी देना है, ये भी उन्हें खुद भी पता नहीं मुझे लगता है। तो इस तरीके से हम खुद क्यों वादे करें कि नहीं इतनी वैकेंसियां आएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आई, जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर आयु सीमा को बढ़वाइए, हमारी उम्र खत्म हो गई है, हमारी उम्र कम हो गई है, क्योंकि एमपीपीएससी ने लड़का कर जो है नशा करके, नशेड़ियों की जैसे नशा करके बैठे हुए हैं। और वहां पर जो है हमारी जो है 87% और 13% के जो है रिजर्वेशन को लेकर वहां पर जो हमारी आयु सीमा में जिस तरीके से जो है हमारी आयु सीमा बढ़ी हुई है और हमारी आयु सीमा में किसी तरीके का हमें जो है छूट नहीं दी जा रही, तो यहाँ पर जो है हम पेपर नहीं दे पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को मैं सीधा सा बात बता दूं कि देखिए, अगर आप लोगों को आयु सीमा, उम्र सीमा में जो है छूट चाहिए ना, तो आप जाकर ना मध्य प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट का जो है दरवाजा खटखटा सकते हैं। आप लोगों को, मुझे उम्मीद रहती है, आशा रहती है, केवल और केवल आज तक तो मुझे संविधान का एक पहलू रहा है जहां पर जो है न्यायिक व्यवस्था है, जहां पर जुडिशरी जो व्यवस्था है वहां पर जो है देखने को मिल रहा है अभी भी थोड़ा जो है कुछ मायनों तक कि हाँ, हद तक कि हाँ आप लोगों को जो है गरीबों को भी वहां पर जो है न्याय मिलता है ना। तो वहां पर आप जरूर जाइए और वहां पर आप लोग अपनी बातों को रखिए। साहब हमें जो है उम्र सीमा में कुछ हमें जो है छूट दी जाए, कम से कम 3 साल से 5 साल ही दी जाए, ताकि हम 5 साल नहीं तो 3 साल ही दी जाए, ताकि हम अगर पेपर देने के योग्य है और हम चाहते हैं कि पेपर दें, क्योंकि हमने इतने सालों से तैयारी की और रिजल्ट भी सही समय पर नहीं आया आयोग का, और आया भी तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि 2019 का भी रिजल्ट जो है फंसा हुआ, यहाँ पर किसी तरीके का कोई क्लियरिटी नहीं है। अब तो जो है एक
बहाना मिल गया है इन्हें कि 13% और 87% वाला आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, बच्चों के भविष्य को जो है ये लोग ना पूरी तरीके से चौपट करने पर जो है, पता नहीं कि मुझे लगता है कि चौपट करने पर ही जुटे हुए हैं। तो ये सारी बातें हैं, अगर आप लोगों को चाहिए ना तो आप लोग जरूर चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें कि क्या सिलेबस कितने महीने तक अगर बदला भी तो कितने महीने तक बदल जा सकता है। तो देखिए मैं बता दूं कि महीने तक यहाँ पर कितना सिलेबस, देखिए 2 यूनिट पहले चेंज हुई, फिर 1-2 यूनिट चेंज हुई अभी भी 2024 में। तो अगर चेंज होगा ना तो थोड़ा बहुत ही होगा, ठीक है ना, एक आध यूनिट का ही चेंजेस आ सकता है अगर होगा तो। वैसे मुझे लगता नहीं कि बार बार चेंज करेगा, क्योंकि आयोग इतनी जल्दी नहीं, लगभग 4 से 5 सालों के अंदर ही जो है बदलना चाहिए जो है सिलेबस को। बार बार बदल देगा तो स्टूडेंट को जो परेशानी होती है, और यहाँ पर आपका जो है बाकी तो नशेड़ियों का कोई भरोसा ही नहीं कि कब क्या कर दें, इस बात को भी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करें अगर कि ये जो आपने जो है नोटिफिकेशन देखा हुआ है, यहीं पर जो खबरों में आप लोगों ने देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी देख लिया होगा, क्योंकि जब वो यहाँ तक आ सकता है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, तो आप लोगों की और वैसे भी आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे। तो मैं बता दूं कि देखिए अभी तक तो आयोग के अंदर जो है किसी तरीके का जो है नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं किया गया, और ना ही ऐसा कोई नोटिस जारी हुआ कि नहीं इतनी वैकेंसियां आएंगी, इतने जो है सिलेबस हम चेंज करेंगे या कोई माने, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक बात को क्लियर रखिए कि आप लोगों के पास ऐसा कुछ भी अभी डेटा नहीं है किसी के पास, ना तो आयोग ने ऐसा कोई नोटिस जारी किया कि नहीं हम सिलेबस को चेंज करेंगे, आयु सीमा में बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे, या फिर हम जो है पोस्टों की संख्या में वृद्धि करेंगे, पदों में वृद्धि करेंगे, ऐसा कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ वहां की केवल बातों में, अफवाहों में मत आइए। जो क्लियरिटी है मैं आप लोगों को बताता रहूंगा जब जैसा नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में। हाँ मैं इतना जरूर बता दूं कि दासूत्र नाम का एक जो है न्यूज चैनल है, वहां पर उनके द्वारा एक इंटरव्यू के द्वारा एक पूछी गई जो है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर ही कार्यरत हैं पंच भाई साहब, उनसे एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का। तो उन्होंने बताया कि लगभग नवंबर या दिसंबर में जो है आ सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं जुलाई में आ जाएगा, जुलाई तो खत्म हो ही रहा है, तो जुलाई के अंदर नहीं बल्कि नवंबर और दिसंबर में आने की पूर्ण संभावना रहती है, क्योंकि विगत वर्षों में जिस तरीके से जो है आयोग जारी करता रहा है नोटिफिकेशन अपना, उसी तरीके से जो है आने की संभावना रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं यही बात क्लियर करना चाहता था कि आप लोगों को किसी तरीके का डाउट न रहे, और किसी भी तरीके की यहाँ के जो है न्यूज पेपरों को देखकर आप किसी की बातों में मत आइए। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग ना पढ़ाई अपने तहदिल से स्टार्ट कर दीजिए, और नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी वेट मत करिए, क्योंकि लगातार कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं सर हम जब तक किसी और एग्जाम की तैयारी कर ले, वनडे एग्जाम की। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर 2 नाव में पैर रखने से अच्छा है ना कि आप एक ही नाव में पैर रखे रहे। अगर आप लोग, हो सकता है कि आप लोग वो नाव डूब जाए, लेकिन अगर नहीं डूबी ना तो आपकी नैया पार ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात ये, अगर आपने 2 नावों पर पैर रखा ना तो दोनों नाव से एक दूसरी नाव इधर उधर चली गई तो आप तो संभावना है ही कि डूब ही जाएंगे। लेकिन अगर एक नाव पर चलते रहे तो शायद उम्मीद है कि आप ना डूबे, आप बच जाएं और निकल जाएं, पार कर जाएं अपना जो है रास्ते को। तो मैं कहना चाहता हूं जो लोग अगर एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देना चाहते हैं, अपने जो है डीएसपी और जो है ना जो भी बनने के जो अपना सपना है उसे अगर साकार करना चाहते हैं, अभी आपके पास बहुत समय है। कम से कम आपके पास मुश्किल से 8 महीने का समय तो है ही, मिनिमम मैं बात कर रहा हूं कि 8 महीने का समय, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन आने के बाद भी 2025 का कम से कम आप लोगों को समय मिलेगा, कितने, कम से कम 4 महीने का समय मिल जाता है। तो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, तो जब तक के लिए मैं कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं जो बोल करना थक जाता हूं, तो यहाँ पर मैं कहता हूं कि जो लोग भी सीरियसली तरीके से जो है पढ़ाई करना चाहते हैं ना, वो सभी लोगों से मेरा गुजारिश है कि प्लीज करके मेरे जितने भी भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं, तो अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो जरूर उनसे मेरी उम्मीद रहेगी कि जब तक आप लोगों का जो है नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई बदलाव नहीं हुए, तब तक आप पूरे सिलेबस के अनुसार अपना जो है सिलेबस को कवर करिए। और उससे भी पहले तैयारी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक बात और जो हमेशा कहता हूं कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर एनालिसिस करें, कम से कम मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल के 10 साल तक के जो है पेपर को एनालिसिस करें। तब आप लोगों को जैसे आप सिलेबस को फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के दिमाग में क्लिक होगा कि हाँ किस तरीके के प्रश्न पैटर्न पूछने का है एमपीपीएससी के, और किस तरीके से पहले से 2019 से लेकर इस तरीके से बदलता हुआ जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, प्रश्न पूछने का जो है संभावना मिल रही है, सीधे यूपीएससी की तरह जो है अपने पैटर्न को लेकर जा रहा है। सिलेबस क्वेश्चनों का जो है पैटर्न किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, मुश्किल टिपिकल क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो उनको आप लोगों को जानकारी मिल पाएगी। उसी तरीके से आप अपने पढ़ाई को भी आगे बढ़ा पाएंगे, आपको खुद विकसित होगा, आपके दिमाग में खुद इस बात को
खुद आएगा कि हाँ किस तरीके से हमें तैयारी करना चाहिए, क्या इसके मायने हो सकते हैं, किस तरीके से पेपर का जो पैटर्न आएगा। तो आप लोगों को इसमें जो है ना पेपर को देने में और पेपर को निकालने में कुछ आसानी मिल सकती है। बाकी यहाँ वहाँ की बातों में किसी के कहने पे आप मत आइए। मैंने आप लोगों को अगर बुक भी बताया था कि कौन सी बुक में, इसी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना। आप लोग ये मत समझिएगा नहीं जबरदस्ती वाला, बिल्कुल जबरदस्ती वाला नहीं। मुझे नहीं जो है पेपर देना और ना ही मुझे कुछ करना, पेपर देना है आपको, सिलेक्शन लेना है आपको, तो आपका ही बात है।